हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन से हम लोग क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का जो सेकेंड नंबर चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में हैं उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये सेकेंड नंबर वीडियो है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो ये रहा। क्वेश्चन क्या है? अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल। द नेल stop the hammer in very short interval of time 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पढ़िए। आ गया तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हैमर ऑफ मास 500 ग्राम moving at 50 meter per second strike a nail. The nail stop the hammer in very short interval of time 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? क्वेश्चन है, एक हैमर है। क्या है? एक हैमर है। एक हैमर है। इस हैमर का जो मास है वो है 500 ग्राम। इस 500 ग्राम वाले हैमर से एक कील पे हिट किया जाता है, एक नेल पे हिट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक नेल पे हिट किया जाता है। अब आपको बताना है इस नेल के द्वारा हैमर पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। एक बात ध्यान से सुनिए, जितना फोर्स हैमर नेल पे अप्लाई किया है, जितना फोर्स से हैमर ने नेल पे हिट किया है, उतना ही फोर्स नेल भी हैमर पे क्या करेगा? लगाएगा। मान लो कि हैमर है जो नेल पे एफ न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, तो नेल कितना फोर्स अप्लाई करेगा? -F न्यूटन। और ये जो एफ है, एफ न्यूटन क्या होगा? माइनस केवल क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? जब हैमर के द्वारा नेल पे फोर्स अप्लाई किया गया तो नेल भी हैमर पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। आपको क्या निकालना है कि नेल के द्वारा हैमर पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? पहला जो गिवन था वो क्या है? मास ऑफ है। क्या है? मास ऑफ। मास ऑफ वो कितना है? 500। मास ऑफ हैमर कितना है? 500 ग्राम। आप इसे केजी में कन्वर्ट कर दें तो क्या आएगा? 0.5 हो गया। यहाँ पे दिया है कि जो जितना की स्पीड से नेल पे हिट किया गया वो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, क्योंकि जैसे ही हैमर ने नेल पे क्या किया? हिट किया, वैसे ही हैमर क्या हो गया? बोलो, हैमर क्या हो गया? स्टॉप हो गया। जब हैमर स्टॉप होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 के बराबर। फाइनल वेलोसिटी क्या है? मीटर 0 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास टाइम भी है। टाइम कितना है? 0.0। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाई नेल। फोर्स अप्लाइड बाई नेल। फोर्स अप्लाइड बाई नेल द हैमर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमको पता है। मास कितना है हैमर का? 0.5 के। 0.5 के। एक्सीलरेशन हमको पता है? नहीं पता है। एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 2.21 सेकेंड। अब बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, -5000, क्या होगा, -5000 पर सेकेंड, क्या होगा एक्सेलरेशन -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कितना, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्या होगा, 5 जा, यहाँ पे डेसिमल एक नंबर एक डिजिट के बाद है तो वहां से एक जीरो गायब कर देंगे। 2500 क्या, माइनस, क्या होगा, -2500 kg मीटर पर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एल के द्वारा पर पे अप्लाई किया गया है, ताकि बराबर है -5, क्या है, -2500 न्यूटन के बराबर है, क्या है, -2500 न्यूटन के बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए सॉल्यूशन वाला, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg moving along a straight line with a uniform velocity of 9, its velocity is slowed down 18 km per hour 4 seconds by an external unbalanced force. Calculate the acceleration, change in momentum, and also calculate the magnitude of force. कोई दिक्कत है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड बाई एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक, एक मोटर कार है, एक मोटर एक मोटर कार है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब बताइए मोटर कार जो मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स को आप क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है हमें नहीं पता है। ठीक, मान लेते हैं यही है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फोर्स आपको, ये फोर्स भी आपको क्या करना, ठीक, तो क्या किया गया, जब ये कार मूव कर रहा था तो इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसका जो वेलोसिटी है, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और जब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका जो वेलोसिटी है डिक्रीज होकर के हो गया कितना, 18 पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिए, एक कार है जो सड़क पे क्या कर रहा है, चल रहा है, उस पे हम लोग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किए। ठीक, जब ये चल रहा था कार सड़क पे, उस टाइम उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर। जब फोर्स अप्लाई किया गया तो घट करके कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल कितना है, तो 18 किलोमीटर पर आवर आने में का जो टोटल टाइम लगा 4 सेकेंड, क्या लगा, सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, अब आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, और आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, और कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो बताइए क्या करना होगा। तो 90 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। अब हमें करना है आवर में, सेकंड को आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में 60 मिनट, ये होगा टोटल। अब बताइए 0 से 0 कटा दीजिए, कट गया। 0 से 0 क्या हो गया? 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा। 9 5 बार में और 9 4 जा 36 और 25 4 जा यानी कि 25 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ई से। वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इस 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। 18 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कट गए। 18 2 जा क्या होता है बताइए? 2 5 जा क्या होता है? 10 5 मीटर। और हमारे पास दिया है क्या? टाइम, वो है 4 सेकेंड। और दिया है मीटर का कितना? 1200 1200 kg। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्सीलरेशन, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, और हमें निकालना है फोर्स। हमें निकालना है फोर्स। तो आइए चलिए निकालते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड। गिवन है फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। गिवन है टाइम जो है, गिवन है मास है कितना? 1200। अब हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? तो एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। अब आप इसे कटा दीजिए, कटाइएगा तो -20/4 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड में क्या निकला? एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन कितना होगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम यानी कि पी एफ माइनस पी आई, यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास कॉमन निकाल, बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है दोनों में। मास इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी माइनस मास कितना है? 1200 kg है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या था? -5 माइनस 25 होगा 1200 टाइम माइनस 4 kg सेकेंड। क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम -24,000 kg पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन को अच्छा से समझना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाएंगे, आपके पास फॉर्मूला है, कंसेप्ट क्लियर है, मेडिकल आसानी से, बेहद ही आसानी से क्या होगा? तो मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम -24,000 kg पर सेकेंड। तो ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है?
माइनस साइन नोट कर रहा है वेलोसिटी। क्या हो रहा है? तो आइए नेक्स्ट, अब हमें निकालना है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन। यानी कि उस कार पे जो कार के यानी कि उस कार के जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? तो मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 1200 kg है। मास कितना है? 1200 kg है। एक्सलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 5 जा क्या होता है? 60। यानी कि 6000 क्या होगा? -6000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? -6000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस टन। यानी कि उस कार पे जो लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो कितना है? -6000 न्यूटन है। समझ में आया? यानी कि उस कार पे लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या है? -6000 न्यूटन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। ठीक, तो हम तीनों निकाल लिए। एक्सेलरेशन निकाल लिए, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, और क्या निकालें? फोर्स। और क्या निकाल लिए हम लोग? फोर्स। बेहद ही आसान। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। ठीक, हम लोग क्या निकाल लिए? फोर्स। हर चीज हमारे पास सामने है, बस आपको यूज करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 8000 kg इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 कि एक ट्रेन है और ट्रेन में 5 बोगी है, 5 डब्बा है। ठीक, ईच डब्बा यानी कि ईच वैगन का जो वेट है वो है 2000 kg एलोंग अ हॉरिजेंटल ट्रैक। ठीक, इफ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। देन कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स। और आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। एक ट्रेन है का जो इंजन है, चल रहा है, ये इंजन है, वो इंजन का मास है 8000 kg। ठीक, और इस ट्रेन में 5 डब्बा कनेक्टेड है। कितना डब्बा कनेक्टेड है? 5। और एक डब्बा का जो वेट है, एक डब्बा का जो वेट है वो है 2000 kg। एक डब्बा का वेट कितना है? 2000 kg। तो पांचों डब्बा का वेट कितना होगा? 1000 × 5, एक ही 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000, 10,000 kg। अब देखिए, जो इंजन इस चारों डब्बा को पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि इंजन के द्वारा इस जो डब्बा पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो है 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन। लेकिन ट्रेन के मोशन के अपोजिट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 5,000। क्या लग रहा है? 5,000 न्यूटन। अब आपको बताना है कि ट्रेन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। क्या नेट फोर्स इक्वल टू वो लिख सकते हैं 4,000 40,000 न्यूटन माइनस
कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन था। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इन एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकालना है। या एक इक्वल टू फोर्स बाई मास हो जाएगा। फोर्स कितना दिया है? 35,000 न्यूटन, नेट फोर्स 5,000 न्यूटन। और जो मास है वो कितना है? 10,000 केजी। क्या होगा? 10,000 केजी। क्या होगा? 10,000 केजी। जीरो से जीरो कट गया, कट जाएगा, सेशन आएगा, वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है का इंजन है जिसका मास है 8,000 केजी। से हमें उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। लेकिन उसमें 5 डब्बा कनेक्टेड है, 5 बोगी कनेक्टेड है। और एक बोगी का जो मास है वह है 2,000 केजी। तो 5 बोगी का टोटल मास कितना हो जाएगा? 10,000 केजी। अब इंजन के द्वारा जो बोगी को पुल करने के लिए, 5 बोगी को पुल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो है 40,000 न्यूटन, ठीक। यानी कि इंजन के द्वारा जो 5 बोगी को पुल करने, इंजन के द्वारा जो पांच यानी कि इंजन के द्वारा जो 5 बोगी को पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो है 40,000 न्यूटन, ठीक। लेकिन जब ट्रेन मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होगा? यानी कि इस इंजन के द्वारा नेट फोर्स कितना लगाया जा रहा है? कितना होगा? 35,000। 40,000 माइनस 5,000, 35,000। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग फोर्स से निकालेंगे, फोर्स के फॉर्मूला से निकालेंगे। फोर्स इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स बाई मास। फोर्स दिया है 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन, और मास दिया है 10,000। कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, क्या क्वेश्चन है कि a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake, came to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि एक स्टोन है, ध्यान दीजिएगा, ये है फ्रोजन लेक। इस फ्रोजन लेक पे एक स्टोन को क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है, ठीक। इस स्टोन का जो मास है, इस स्टोन का जो मास है वो है 1 kg, ठीक। जब इसको थ्रो किया गया, क्या किया गया? थ्रो किया गया, तो उस टाइम उसका जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये 50 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे आके रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी कि इसका फाइनल जो वेलोसिटी होगा, क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको बताना है, जब इस स्टोन को थ्रो किया गया तो इस फ्रोजन सरफेस के द्वारा, क्या, इस फ्रोजन सरफेस के द्वारा इस स्टोन पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया गया, कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया गया। तो क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है, तो हम लोग भी से डिनोट करते हैं, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ स्टोन दिया हुआ है, स्टोन दिया है 1 kg। मास ऑफ स्टोन कितना दिया है? 1 kg। और दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्टोन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एस इक्वल टू 50।
केजी 50 मीटर क्या है हमें क्या निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके लिए चाहिए मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 1 kg लेकिन एक्सलेशन नहीं दिया हुआ है तो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे अब सोचिए हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास है डिस्टेंस डिस्टेंस ये तीन गिवन क्वांटिटीज को यूज करके हमें निकालना है एक्सलेशन तो बताइए हम लोग अभी एक्सलेशन कैसे निकाल रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी फाइनल वेलोसिटी दिया है इनिशियल वेलोसिटी दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया है क्या यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं और हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बच गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अभी यहाँ भी हमें टाइम चाहिए नहीं दिया हुआ है यानी कि हमारे पास अब एक ही इक्वेशन बच गया वो क्या है 2as इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यूज करके हमें क्या निकालना है बताइए क्या निकालना है एक्सलरेशन क्या होगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमको फाइनल वेलोसिटी दिया है फाइनल वेलोसिटी है 0 इनिशियल वेलोसिटी है 20 तो 20 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर फिर दिया है 2 मल्टीप्लाई 50 यानी कि एस का वैल्यू डिस्टेंस दिया है कितना 50 दिया है डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दिया है 50 अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो -420 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 152 या 100 जीरो से जीरो कटा दीजिए यानी कि जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सलेशन निकल गया अब बताइए क्या हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे 1 kg मास है 1 kg एक्सलेशन है कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी लिख सकते न्यूटन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स उस स्टोन पे कितना लग रहा है -4 न्यूटन लग रहा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद